हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज़ बाय नीनी। आज की कहानी निम्मी की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब निम्मी छोटी थी तो उसे बीच पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसकी उम्र कुछ 10-12 साल की रही होगी जब वो अपनी दादी के साथ बीच पर गई थी। और एक और बात थी कि निम्मी को तैरना बहुत अच्छी तरीके से आता था, इतनी छोटी उम्र में भी। लेकिन दादी उसे देख रही थी ताकि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए। अब निम्मी थोड़ा सा तैरते हुए थोड़ा सा समुंदर के अंदर चली गई। तभी तैरते तैरते निम्मी को एक लड़की दिखाई दी, लंबे काले बालों वाली लड़की। और वो निम्मी से प्यार से बातें करने लगी। निम्मी को भी वो लड़की काफ़ी अच्छी लगी। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगी। अब क्या हुआ कि वो जो लड़की थी वो निम्मी को अपने साथ समुंदर के और थोड़ा भीतर ले जाना चाहती थी। और निम्मी तो बच्ची थी तो वो उसके साथ खेलने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी निम्मी को उसकी दादी की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उन्होंने आसपास लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। कई लोग निम्मी की तरफ भागे और उनमें से 2 लोग निम्मी को खींचकर बाहर निकाल लाए। उन लोगों ने निम्मी की आंखें बंद कर दी। निम्मी की दादी उसे गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। निम्मी को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर जब वो घर गई तब उसकी दादी ने उसे एक ऐसी बात बताई जो अभी तक निम्मी को बहुत ज़्यादा याद है और जिसने निम्मी को एक तरह से ट्रॉमेटाइज़ कर दिया। उसकी दादी ने बताया, जब वो निम्मी को देख रही थी तो उन्होंने देखा कि निम्मी किसी से बातें कर रही है, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं है, बस एक काले रंग का बालों का बहुत बड़ा गुच्छा था। निम्मी की दादी समझ गई ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने 2 आदमियों को बुलाया और निम्मी को बाहर निकाला। और साथ ही साथ उन आदमियों ने जब वो उस बालों के गुच्छे को देखा तो वो हैरान रह गए। वो दरअसल एक लड़की की लाश थी जो वहाँ पर बहुत देर से तैर रही थी। और इतना ही नहीं, वो लाश कई दिन पुरानी थी जिससे निम्मी अनजाने में बातें किए जा रही थी। तब जाके निम्मी को समझ आया कि दरअसल उसने एक आत्मा से बातें की थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।